हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जब आपकी लेखपाल में ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको पहली जो सैलरी वो कितनी मिलेगी। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत मन में ये रहता है कि ऊपरी इनकम पर मंथ कितनी होगी आपकी। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा कि आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी और आपकी ऊपरी इनकम कितनी होगी। तो चलो वन बाय वन मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, जो लेखपाल है उसका ग्रेड पे कितना है, 2000। आप ऐसे किसी भी विभाग की आप सैलरी निकाल सकते हो। बेसिक पे कितनी है, 21,700 रुपए। अब जो बेसिक होता है आपका 21,700 रुपए, ये जो है कमीशन खुद डिसाइड करता है कि कितने आपका बेसिक रहेगा पहले आपकी जब पोस्टिंग होगी तब। इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। अब 21,700 आपको क्या मिल रहा है, बेसिक मिल रहा है। अब डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो कितना, अभी तो देखिए 34% चल रहा है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी फरवरी मार्च तक आपको होगी। तो उम्मीद है, क्योंकि हर 6 महीने बाद डीए बढ़ता है, तो अभी 34% उम्मीद है 37 से 38% आपका डीए उस समय हो जाएगा। तो अगर इसका 38% निकालना है, डीए किसका निकाल मतलब महंगाई भत्ता आप किसका निकालते हो, तो बेसिक आपकी जितनी होती है उसका। तो अगर 21,700 का 38% निकालोगे तो 8,246 रुपए क्या होगा, महंगाई भत्ता होगा। फिर एचआरए मिलता है आपको हाउस रेंट, वो 800, 1600, 2400। आप अच्छी सिटी में हो, मान लीजिए लखनऊ में हो, तो आपको 2400 रुपए मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में हो तो आपको 800 मिलेगा। और कोई ठीक ठाक जिला है तो वहां पर आपको 1600 मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पोस्टिंग आपकी हो रही है। फिर अदर अलाउंस हैं, 400 रुपए आपको वो मिलते हैं। और एक साइकिल भत्ता मिलता है, क्योंकि लेखपाल की साइकिल बहुत जरूरी है कि वो गांव वगैरह में जाने के लिए आप। लेकिन अब तो जो है बाइक वगैरह लोग यूज करते हैं, लेकिन पहले जो है वो साइकिल भत्ता ही दिया जाता था, साइकिल चलती थी। इसकी भी डिमांड हो रही है, लेखपाल कर रहे हैं लगातार कि जो है उनको पैटर्न को भी खर्चा दिया जाए। और नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका जो डिडक्शन जो होगा वो कितना होगा, कि आपकी सैलरी में से कितना जो है एनपीएस में चला जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम में चला जाएगा, और कितना आपको इन हैंड मिलेगा। तो लगभग ये अगर आप जोड़ोगे तो लगभग जो है 31,000 के आसपास बनेगा, जाके लगभग 31,000 के आसपास। अब आपका कितना एनपीएस कट जाएगा, तो एनपीएस जो कटता है वो आपका कटता है बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए, बेसिक आपका 21,700 है और डीए कितना है, 8,246। आप अगर इनको जोड़ोगे तो बनेगा कितना, 29,946, लगभग 30,000। तो अगर इसका 10% आप निकालोगे तो कितना बनेगा जाके, आप लगभग 3,000 के आसपास। तो आपकी सैलरी यहाँ पे 31-32 के आसपास बनेगी जाके। मान लीजिए अगर 32 बनती है तो 3,000 आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा। तो आपको लगभग 29,000 के आसपास, 28,500 या 29,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, पहली सैलरी आपकी होगी। और आपको जो थोड़ा सा टैक्स भी कटता है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कटता है, तो वो 100 रुपए 100 रुपए के आसपास लगभग रहेगा। मतलब 3,000 आपको कटेगा। और इधर आप टोटल करोगे तो अगर 800 लेंगे तो लगभग 31,000, और 2400 लेंगे तो लगभग 32-32,500 रुपए बनेगा। तो आपका इतना तो आपको इन हैंड पक्का मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि आपकी ऊपरी इनकम पर मंथ कितनी होगी। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है बच्चों के, और मन में लड्डू भी फूटता है कि कितनी ऊपरी इनकम होगी। तो कुछ बच्चे तो केवल ऊपरी इनकम की वजह से ही फॉर्म में अप्लाई करा होगा कि हाँ भैया खूब ऊपरी इनकम मिलेगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो पहले के लेखपाल थे, लेखपाल या कानून के थे, तो उनकी तो ऊपरी इनकम हो जाती थी। रीजन क्या था, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, निस्बत दी, तो कोई उनका वीडियो नहीं बना पाता था। तो पहले तो जो पटवारी या लेखपाल की ऊपरी इनकम हो जाती थी। कैसे होती थी, मान लीजिए आपने निवास के लिए अप्लाई करा, ठीक है, निवास के लिए, जाति के लिए अप्लाई करा, पट्टा करवाया आपने, खेत की माप कराई, खतौनी निकलवाई, संशोधन कराया, ठीक है। या फिर लेखपाल की ड्यूटी जो है वो आपका कोटा चेक करने में भी लगती है, कोटा चेक करने गए, तो इन सब चीजों में क्या होता था, थोड़ा बहुत धांधली हो जाती थी, तो उसकी लेखपाल की ऊपरी इनकम हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अगर आपने कोशिश करी ऊपरी इनकम करने की, तो अब क्या है, अब जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हायर हो गई, और गांव क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा पढ़ भी गए हैं, मतलब उनके बच्चे पढ़ गए हैं, तो वो वही बहुत कुछ जानते हैं कि हाँ क्या नियम से ये सब होगा। अगर आपने कोशिश करी ऊपरी इनकम करने की, तो क्या होगा कि आप हो सकता है कुछ समय के लिए कर पाओ, लेकिन बाद में आप करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी, और आए दिन जो है वो लेखपाल सस्पेंड होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है ऊपर इनकम लेने की। लेकिन वो क्या है, नई टेक्नोलॉजी को समझते नहीं है, और कैमरा ऑन करके गांव वाले क्षेत्र के लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और फिर भाई इन्फॉर्म कर देते हैं, छापा लगता है, और मतलब लेखपाल जो है रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा आपको, और बदनामी होगी बहुत अलग। तो आप ऊपरी इनकम के लिए तो बिल्कुल भूल ही जाइए कि आपकी ऊपरी इनकम होने वाली है। अगर आप करोगे तो टिक नहीं पाओगे लंबा, 6 महीने 7 महीने में आपको
पकड़ लेंगी। इसलिए ये कि ईमानदारी से नौकरी करें आप लोग, अपनी मेहनत से तो आपको मिली है। देख रहे हो कितना कट ऑफ का वेरिएशन चल रहा है कि 80 जाएगी 85 जाएगी, इतना वैसे दिमाग खराब रहता है। तो अगर आपको मेहनत से नौकरी मिली है तो अच्छे से आप नौकरी करें। ऊपरी इनकम का बिल्कुल ना सोचिए कि आपको एक पैसा भी ऊपरी इनकम मिलने वाली है। देश को बनाने में सहयोग करें। वैसे भी हम लोग का देश खोखला होता जा रहा है, करप्शन फ्री बनाना है। अगर आपको कोई रिश्वत देता भी है तो अपने कोई बड़े अधिकारी है उनको इन्फॉर्म कर दो कि ये मुझे रिश्वत दे रहा है, क्योंकि रिश्वत वही व्यक्ति देता है जो आपसे गलत काम कराने की कोशिश करेगा या काम जल्दी कराने की कोशिश करेगा। आज आपको वो रिश्वत दे रहा है 50, 100 रुपए, 200, 500 जो भी आपको रिश्वत दे रहा है, कल आपको यही रिश्वत देते हुए उसको वीडियो बना लेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ऊपरी इनकम का बिल्कुल मत सोचो। आपको अगर करना है तो आप लेखपाल बनने के बाद कोई अपर रैंक की तैयारी करते रहिए, लोअर पीसीएस है, पीसीएस की है, या फिर आप कानून को की भी तैयारी करते रहिए साथ में डिपार्टमेंटल एग्जाम की। या फिर अगर कुछ भी आप नहीं करते हो, अगर नॉर्मल आप सर्विस अपनी करते हो, तब भी आपको 30,000 रुपए के लगभग 28 से 29,000 वो मिलेंगे और हर साल आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, कहीं ना कहीं आपको पदोन्नति मिलती रहेगी। तो आप इतना ही करिए, ऊपरी इनकम का बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। शुरू में अगर आपको ज्वाइनिंग जब होगी तो लोग कहेंगे, एक्साइट करेंगे कि नहीं करना चाहिए, ये है वो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आप इससे बचिए, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है कि ऊपरी इनकम करना। बहुत सरकार भी बहुत सख्त कदम उठा रही है और गांव क्षेत्र वाले भी आपको पैसे अगर देंगे तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि आप कैसे सैलरी निकालते हैं। किसी की भी आप सैलरी डिपार्टमेंट की निकाल सकते हैं इसके द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए।